राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, आपने जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तब भी आपने अपना मत दिया था, और हरियाणा में हुए तब भी दिया। अब दिल्ली में चुनाव हैं, तब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर आपने वही बात कर दी। अभी हम फिर कुछ कहेंगे तो फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि देखिए, साधु संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। महाराज जी, ऐसा नहीं है। अब तो प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है जी उसमें बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए हैं। जी। उन्होंने भी तो ये कहा है कि जो सभ्य राजनीति है वो धर्म से ही आती है। ये हमें भी पता है, ये मुझे पता है, इसलिए हम बोल देते हैं। जी। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए, इन नेताओं को कौन समझाए कि जिन्होंने बरगला के रखा हुआ है कि एक धार्मिक व्यक्ति राजनीति। अरे इन्हें नहीं पता है, ये राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी किस तरीके से जेब भरी जाए, झोली भरी जाए, खजाना भरा जाए, बस इतना ही जानते हैं। चोरी कर लो, डकैती डाल लो और अपना पेट भर लो, जनता बाहर जाए भाड़ में। अब रही दिल्ली की बात, तो देखिए, दिल्ली के लिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि दिल्ली में आगामी चुनाव है और चुनाव में हम दिल्ली की जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें, क्योंकि मत आपका अधिकार है, लोकतंत्र है। और ऐसी सरकार बनाएं जो दिल्ली को आगे तक ले जाए, क्योंकि दिल्ली का पुराना इतिहास है अपना। दिल्ली को मुगलों ने भी लूटा नहीं, बनाया है। लेकिन इस समय जो दिल्ली का राजा है वर्तमान में, जो बना बैठा है केजरीवाल, इससे ज़्यादा मेरी समझ में तो कोई भ्रष्ट, कोई दुष्ट चीफ मिनिस्टर रहा नहीं। क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उतना ही ज़्यादा ये घिनौना, घृणित और भ्रष्ट व्यक्ति है। देखिए, किसी ने चारा घोटाला किया, हम सभी लोग जानते हैं उनको, परंतु वो भी धर्म के विपरीत नहीं थे। जब सूर्य छठ आती है तो वो पूजा करते हैं, धर्म पर रहते हैं। हमारे यहाँ भी पार्टी हैं, उन्होंने भी कई कार्य किए हैं ऐसे, है ना, घोटाले, दबाया। और हमें लगता है कि हर पार्टी में ऐसे होंगे, परंतु जितने चोर हैं उन सब का एक संगठन बना, और उस संगठन में जो चोरों का सरदार है वो केजरीवाल ही है। और हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही हम एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो हम सिर्फ जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट दें, उसको जिताएं, क्योंकि इसको जिताने से क्या फ़ायदा है। घर में अनाज भरा हो और आप उसको खाते चले जाएं, एक दिन वो भी खाली हो जाएगा। वही ये कर रहा है, फिर एक ही रेवड़ी बाट कर आपको ये प्रलोभन दे रहा है, अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहा है, अपना घर बढ़ रहा है। तो वो मत कीजिए। दूसरी चीज़, एक संगठन बनाया है ना, उसमें जितने भी चोर हैं सारे इकट्ठे कर लिए। और ये तो देश के टुकड़े करने वाली भी बातें कहता है। शायद आप लोगों को याद हो, इसने कहा था कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। ये चीफ मिनिस्टर नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर के सपने देख रहा है। अब ये आपके हाथ में है, इसको सच्चाई कैसे बताई जाए। अमोनिया के लिए कह रहा है कि यमुना जी के पानी में अमोनिया मिलाया। मतलब ये समझ गया है कि जनता समझ गई है कि ये चोर है, तो ये कुछ भी बोल रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मूर्ख, हरियाणा के लोग तुम्हारे जैसे दुष्ट नहीं होते हैं। और तू तो हरियाणा का बेटा, तब भी नहीं जान पाता। लेकिन क्या करें ना, कि दिल्ली में रहा, अन्ना हजारे अपने गुरु को धोखा दिया,
किरण बेदी, साथ में थी, उसको धोखा दिया, कुमार विश्वास को धोखा दिया। तो ये जब इनको धोखा दे सकता है, अपने गुरु को धोखा दे सकता है, तभी तो गुरु कहता है कि इसके हजारों मुखौटे हैं। शायद आज रावण भी होता तो वो भी इससे पीछे होता। और ये धर्म के बारे में जानता क्या है? रावण को हिरण बता रहा था, अरे मूर्ख, किराए के टट्टू को लेकर, किराए के हिंदुओं को लेकर रामायण का पाठ करके उल्टी सीधी बातें करता है। पहले रामायण के बारे में पढ़ तो ले, तब बात करना। रावण नहीं बनाता स्वर्ण हिरण, तो पहले ये समझ ले, इसके बाद बात कर। और ये जो किराए के हिंदू लिए बैठा है नहीं और मंदिर में पहुंच जाता है, जैसे अतिशी जो अभी इस समय क्या है, वो किराए की हिंदू है। पूछिए कि ये कौन है? कहीं से लगती है ये कि ये हिंदू हैं? क्या हिंदू महिलाएं ऐसी ही होती हैं? जिस हिसाब से उनका रहन सहन है, एक सभ्यता होती है। और हमें तो ये लगता है कि पढ़े लिखों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है। क्योंकि एक अनपढ़ होता है ना, तो वो उतना ही चोरी करता है, उसको एक डर भी रहता है कि बचना, मतलब कहीं हम पकड़े ना जाएं। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनको डर नहीं होता है, वो ये सोच लेते हैं हमें छुपाना कहाँ है, उन्हें पहले से पता होता है। तो बस यही है। तो जो कश्मीर के, पंजाब को भारत से अलग करने की, दिल्ली को भारत से अलग करने की बात करते हैं ना, तो उनको मत जिताइए, इनकी बातों को ध्यान में रखिए। आए थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और जब बन गए तो इन्होंने शीश महल बनवाया है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो इनके यहाँ जिस पर हम लैट्रिन करते हैं ना, वो सीट, वो भी सोने की है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखा नहीं है हमने, सुना है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमारा तो बस यही है कि जब सभी लुटेरे हों ना, तो लुटेर, जो बड़ा लुटेरा होता है ना, तो उसको छोड़ दिया जाता है। बाकी संगठन के मुखिया को देखा जाता है, तो संगठन के जो मुखिया हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, वो कैसे भी करके चोर नहीं हैं। उन्होंने भारत की गरिमा विदेशों में भी, संसार में पूरे में फैलाई है। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो राज्य को आगे बढ़ाए, भारत की संस्कृति और गौरव को बढ़ाए। ऐसे को नहीं कि जो सिर्फ अपना घर भरे और कुछ भी बकता रहे। इसी के साथ राधे राधे।